जस्ट इमेजिन, तुम एक स्ट्रगलिंग सिंगर हो और इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हो। एक दिन तुम्हें तुम्हारे कबर्ड में एक पेज मिलता है जिस पर टाइटल होता है यूज दिस टू बिकम फेमस, और उस पेज पर एक गाना लिखा हुआ है जो ना ही तुमने पहले कभी सुना और ना ही उस पर किसी ऑथर का नाम लिखा हुआ है। अब बहुत सोचने के बाद तुम उस सॉन्ग को पब्लिश कर देते हो और किस्मत से वो एक सुपर हिट गाना हो जाता है। उसकी वजह से यू गेन अ लॉट ऑफ फेम एंड वेल्थ। अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं। काफी साल बीत चुके हैं और तुम्हें लग रहा है कि काश ये सब थोड़ा पहले अचीव कर लेते, काश वो सॉन्ग तुम्हें थोड़ा पहले मिल जाता। सो इसीलिए तुम टाइम मशीन के जरिए पास्ट में जाकर वो गाना अपने कबर्ड में रख देते हो ताकि आपका पास्ट सेल्फ उसे थोड़ा जल्दी पब्लिश कर दे और आप थोड़ा जल्दी फेमस हो जाओ। सो सब सॉर्टेड है ना। अब मे बी आप में से कुछ लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी, बट हमारे सब्सक्राइबर्स को पता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम। चलिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, सोचिए और बताइए कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। अब अगर आप प्रॉब्लम समझ गए तो बहुत बढ़िया, पर अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ओके, सो यहाँ प्रॉब्लम है दी ओरिजिन उस गाने का। चलिए थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने पास्ट वर्जन को एक सॉन्ग ला कर देते हैं जिसे वो पब्लिश कर देता है। आपका पास्ट बाद में उसी सॉन्ग को अपने पास्ट सेल्फ को देता है एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। सो अल्टीमेटली आपको वो गाना अपने फ्यूचर सेल्फ से मिला और उस फ्यूचर सेल्फ को उसकी फ्यूचर सेल्फ से मिला। सो अब सवाल ये आता है कि वो गाना कब लिखा गया और उसे किसने लिखा। कंफ्यूज्ड राइट? वेल, इसी को हम कहते हैं दी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को पास में ले जाया जाता है और वो अपने ही क्रिएशन का रीजन बनता है, और एक ऑब्जेक्ट या एक इंसान एक टाइम लूप में फंस जाता है पर उसका ओरिजिन अननोन होता है, जैसा इस केस में उस सॉन्ग के साथ हुआ। अब अगर आप अभी भी नहीं समझे तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जांपल। सो इसे ध्यान से सुनना। सपोज रमेश एंड रीना एक कपल है। वो एक बच्चे को जन्म देते हैं जिसका नाम वो सचिन रखते हैं। नाउ सचिन एंड सैरा गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे को कोई किडनैप करके पास्ट में ले जाता है। अब उस किडनैप्ड बच्चे की शादी रीना नाम की एक लड़की से होती है और उसे एक बेटा होता है जिसे वो अपने पिताजी की याद में सचिन नाम देता है। अब सचिन का भी एक बेटा होता है जो किडनैप हो जाता है एंड दिस कंटिन्यूज। अगर मैं आपसे कहूँ कि पुराने सचिन ने भी अपने किडनैप बेटे का नाम रमेश रखा था तो इस कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को जरा रिवाइंड कर दीजिए। आप समझ जाएंगे कि सचिन कोई और नहीं बल्कि पुराने रमेश का बेटा है, और रमेश वो लड़का है जो बार बार किडनैप हो रहा है और जो सचिन का बेटा है। पर अगर सचिन रमेश का बेटा है और रमेश सचिन का जो पास्ट में जाकर फिर सचिन को ही जन्म देता है, तो रमेश सचिन का बेटा भी हुआ और पिता भी। पर सवाल ये उठता है कि आखिर सबसे पहले ये रमेश कहाँ से आया? एंड हियर द ओरिजिन ऑफ रमेश इज अननोन। ये स्टोरी कहीं सुनी सुनी लग रही है ना? तो मैं आपको याद दिला दूं कि इसी कंसेप्ट पर डार्क नाम की एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज बनी हुई है। एंड दिस इज हाउ बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स वर्क्स। चलिए ये पैराडॉक्स तो आपने समझ लिया, अब समझते हैं कि इस पैराडॉक्स का ओरिजिन कैसे होता है। पर सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि टाइम का फ्लो कैसा होता है? आप कहेंगे लीनियर होता है। फिर मैं पूछूंगा कि लीनियर कैसे होता है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास्ट में हुए इवेंट्स हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट करते हैं और हमारे प्रेजेंट में किए गए काम हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। इस तरह से हमारा टाइम लीनियर फ्लो फॉलो करता है। और यही हमने एवेंजर एंड गेम जैसी मूवीज में देखा, जहां प्रेजेंट के किसी इवेंट को चेंज करने के लिए मूवी का प्रोटैगनिस्ट पास्ट को चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इन इवेंट्स को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि फ्यूचर का प्रोटैगनिस्ट पास्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि फ्यूचर का एक इवेंट पास्ट को अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि टाइम का फ्लो लीनियर ना होकर एक सर्कुलर पैटर्न फॉलो करने लगता है, जैसा हमारे उन दो एग्जांपल्स में आपने देखा। और इसीलिए कुछ लोगों का ये मानना है कि टाइम ट्रेवल असल में पॉसिबल ही नहीं है, और अगर है भी तो हम सिर्फ फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं और पास्ट में जाना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है ड्यू टू अबव मेंशन्ड कॉन्सिक्वेंसेस। सो क्या टाइम ट्रैवल टू पास्ट सच में इम्पॉसिबल है? इसका जवाब मैं आपको दूंगा, बट अगर आपको अब तक की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। सो जब तक आप सब्सक्राइब कर रहे हो मैं लेकर चलता हूँ आपको वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। थियोरेटिकली पास्ट में ट्रैवल करना बिल्कुल पॉसिबल है, पर उसके लिए हमें एक अजम्पशन मानना पड़ेगा, और वो अजम्पशन है पैरेलल यूनिवर्स। अगर आप पैरेलल यूनिवर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आई बटन पर उसकी लिंक अवेलेबल है।
खैर आगे बढ़ते हैं। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स जैसे किसी भी केस में अगर कोई पास्ट में किसी भी इवेंट्स को जरा सा भी चेंज कर देता है तो उसकी वजह से एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, और इस तरह पुरानी और नई पॉसिबिलिटीज दोनों अलग अलग यूनिवर्स में पैरेलली एग्जिस्ट करेगी। इस पैराडॉक्स का एक और सॉल्यूशन है जिसका नाम है द प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। सो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताना। इस वीडियो में हमने पैरेलल यूनिवर्स की बात की, सो अगर उसके बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर एआई के डेंजर्स की रियलिटी के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।